नमस्ते दोस्तों, अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 17 का रिवीजन। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और आप लोगों को पीडीएफ हैंड रिटन नोट की जो कि फ्री मिलेगी और वो भी टेलीग्राम में मिलेगी। तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 17 को। पोंगल उत्सव कितने दिन मनता है? तो ये 4 दिन मनता है। सहकारी समिति संविधान के किस भाग में है? तो अनुच्छेद किस भाग में है? तो भाग 9 के बी में है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कांग्रेस कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कंपोज घास के मैदान कहाँ है? ब्राजील में है। और आरबीआई की मौद्रिक नीति में कुल सदस्य 6 होते हैं। तीन किससे होते हैं? 3 आरबीआई से और 3 सरकार से होते हैं। मल्लिका साराभाई का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से ही यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। भरतनाट्यम कथकली से किसका संबंध है? मृणालिनी साराभाई का है। अब चलते हैं आगे। भरतनाट्यम छऊ और उड़ीसा और कुचिपुड़ी का संबंध सोनन माल सिंह से है। भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम का संबंध थंकामणि कट्टू से है। और भरतनाट्यम, उड़ीसी, कथकली और कुचिपुड़ी इन चारों का संबंध जो है इंडारी रहमान से है। ठीक है, इंडारी रहमान से है। 66 में पहली मिस वर्ल्ड कौन थी? तो रीता फरिया। इंडारी रहमान जो है 1952 में मिस यूनिवर्स प्रोग्राम में शामिल हुई थी। सिद्धि धमाल नृत्य ये सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। और ये सिद्धि धमाल जो है गुजरात से संबंधित है। पंजाब हरियाणा जो है धमाल नृत्य यहाँ होता है। हिमाचल प्रदेश में धमान और होता है। और जम्मू कश्मीर में जो है दमाली होता है। राजस्थान में हिंडोला होता है। वेस्ट बंगाल में ढाली और नटुआ होता है। त्रिपुरा में गजानन और वेलकम होता है। महाराष्ट्र का लेजिम और नकटा। क्या है? लेजिम और नकटा। अन्य नृत्य की बात करें तो नवा रानी जो है छत्तीसगढ़ का है। और गोप रास करावी और रास ये कहाँ के? गुजरात के हैं। और रिखमपाड़ा वांचो और पोपीर कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। वीर नाट्यम और घंटा मर्दाला ये कहाँ के हैं? ये है आंध्र प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो डोंगरी उत्सव मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के उत्सव की बात करें तो होलोंग हो गया, लावी और चैट हो गया। ठीक है। और खीर भवानी और हेरथ ये कहाँ के? ये जम्मू कश्मीर के हैं। लोरंग और लारू काज एमपी का है। हरेली भोजली और छत्तीसगढ़ का है। हरेली भोजली कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। हरेला और चैतौल कहाँ का? यूपी यानी उत्तराखंड का है। गंगसागर जलपेश ये कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। गंगसागर और जलपेश वेस्ट बंगाल का। कोणार्क का सूर्य मंदिर के तट पर स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। इसको गंग वंश ने बनवाया था। और कौन से राजा थे? तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यूनेस्को में 1984 में शामिल हुआ है। और उड़ीसा में ये है। कहाँ? उड़ीसा में। और 10 रुपए के नोट पर ये बना है कोणार्क का मंदिर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे पत्थर की भाषा श्रेष्ठ बताया है। तट मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। सबरीवाला मंदिर केरल में है। काशी विश्वनाथ मंदिर यूपी में है। और विरूपक्ष मंदिर कर्नाटक में है। हजार स्तंभ कहाँ है? तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। प्रथम पैरा एशियाई की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये चीन ने की थी। पहले पैरा एशियाई गेम कब हुए? तो 2010 में हुए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2017 से शुरू हुए। 2023 में इनका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। प्रथम स्थान पर हरियाणा आया 40 गोल्ड के साथ। ठीक है। एशिया गेम में भारत 2023 में 28 गोल्ड, 48 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज जीता था, जिनमें 107 पदक जीते थे। और इसमें भारत की रैंक 4थी थी। कौन सी रैंक? भारत की 4थी। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो ये मीराबाई चानू ने जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की रैंक 48 थी। और ये भारोत्तोलन से संबंधित है। ओलंपिक में दूसरी महिला साइना नेहवाल हैं। 2012 में इन्होंने जीता था। और ये लंदन में है। हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। मधुशाला और मधुबाला हरिवंश राय बच्चन की है। काशी का 80 ये काशीनाथ जी की है।
और सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की है। करम भूमि गगन और गोदान ये प्रेमचंद जी की है। दीप शिखा नीरजा ये महादेवी जी की है। चिदंबरम और पल्लम ये किनकी है, तो ये सुमित्रा नंदन की। रसीदी टिकट और पिंजार ये अमृत प्रीतम की है। और मैला आंचल ये कहाँ है, फणीश्वर नाथ जी की है, फणीश्वर नाथ जी की। और कामयानी किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की कामयानी है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के संचित निधि को गठित किया गया, तो ये था अनुच्छेद 266 वन के तहत। और भारत की संचित निधि को नियंत्रण कौन करता है, संसद। और किस आर्टिकल के तहत नियंत्रण करता है, तो 114 आर्टिकल के तहत। आकस्मिक निधि जो है आर्टिकल 267 के वन में है। राष्ट्रपति के निर्देश के संचालन होते हैं, राष्ट्रपति के निर्देश से संचालित होती है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद का गठन का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 289 का ए। जीएसटी में 33 सदस्य होते हैं, इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। 246 आर्टिकल ए में विधानमंडल को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति देता है। इस जीएसटी के लिए क्या 122वां बिल आया था, और इस जीएसटी के लिए 101 संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 280 में वन में। ठीक है। और वित्त आयोग का कार्य जो है 280 के 3 में बताया गया है। और वित्त आयोग में टोटल 5 सदस्य होते हैं, 1+4। और पहला वित्त आयोग गठित हुआ था 22 नवंबर 1951 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी थे। और वित्त आयोग 5 वर्षों के लिए गठित होता है। अब चलते हैं सेकंड वित्त आयोग के अध्यक्ष संथानम थे। और थर्ड वित्त आयोग के अध्यक्ष ए.के. चंदा थे। और फोर्थ वित्त आयोग के अध्यक्ष पी.वी. राजमन्नार थे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। और इनकी बुक है द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है। और ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है, तो ऋत्विक पांडे हैं। और जो 16वीं वित्त आयोग है ये रिपोर्ट कब देगी, तो 2026 से 2030 तक ही इसका कार्यकाल रहेगा। 2030 में रिपोर्ट देगी। नारायण मल्हर जोशी ने किस वर्ष में मुंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की, तो 1911 में। लाला लाजपत राय के साथ मिलकर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी पुणे में। और इनके गुरु रोनाल्डो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स 1908 में इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने ही इनकी स्थापना की थी। बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। और द हिंदवाद समाचार पत्र गोपाल कृष्ण गोखले का ही था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में पहले पार्टी सम्मेलन में हुआ था, तो कानपुर में हुआ था और एम.एन. रॉय द्वारा। ठीक है। भारत के बाहर कब हुआ था, भारत के बाहर 1920 में ताशकंद में बनी। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ये 1964 में बनी थी। स्वराज पार्टी जो है 1923 में बनी थी। और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925 में बनी थी। और कौन बनाया था, तो डॉक्टर केशव हेडगेवार ने बनाया था नागपुर में। अखिल भारतीय किसान महासंघ की स्थापना 1946 में हुई थी। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। घटनाएं। दांडी यात्रा जो है 12 मार्च से 6 अप्रैल तक रही 1930 में। दांडी यात्रा में 385 किलोमीटर चले थे। इसकी शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। दांडी जो है गुजरात के नक्सलवाड़ी जिले में है। पूना समझौता ये 24 सितंबर 1932 का है। सांप्रदायिकता घोषणा जो हुई 16 अगस्त 1932 में हुई। और किसने की, तो मैक्डोनाल्ड ने की, जो कि ब्रिटेन के पीएम यानी प्रधानमंत्री थे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। और इसमें सेकंड गोलमेज में गांधी जी गए थे। ठीक है। किस राज्य में आज की कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो मेघालय में। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। और खासी में मासिन राम है। और जयंतिया में सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा है। ठीक है।
अब बात करें तो भारत में सिंचित भूमि कितनी है, तो 34% है, और सर्वाधिक सिंचित भूमि 98.7% है। झूम खेती का अन्य नाम क्या है, तो स्थानांतरित खेती है, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होती है। पोंडू और बारिंगा खेती कहाँ की है, उड़ीसा की है। कुमारी खेती वेस्टर्न घाट की है। वलेरा घाटी राजस्थान की है। और बेबर दीवा खेती कहाँ की है, ये है एमपी की। किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं, तो उत्तर प्रदेश में, एक इलाहाबाद में है, एक गोरखपुर में। उत्तर में जो है न्यू दिल्ली में है, और पूर्व में कोलकाता में है, दक्षिण में चेन्नई में है, और पश्चिम में है मुंबई में। आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध किससे, तो बीमा क्षेत्र से है। और राजा चलैया समिति किससे संबंधित है, कर सुधार से। नरसिम्हा समिति बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। और मीरा सेठ समिति हथकंघा उद्योग से संबंधित है। वाचु समिति जो है प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। के कस्तूरी समिति नई शिक्षा नीति से संबंधित है। और श्रीरंगराजन जो है गरीबी स्तर से संबंधित है। और शिवरमन समिति जो है नाबार्ड से संबंधित है। पीसी महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। एम एस स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है। विजय केलकर समिति पीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो ये करता है वित्त मंत्रालय, और ये 31 जनवरी को पेश होता है। और इसको तैयार जो है वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार करते हैं। इसका पहला आर्थिक सर्वेक्षण, सलाहकार इधर नहीं होगा, आप काट लीजिएगा। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 51 में हुआ था। आतिशबाजी में लाल रंग किस कारण होता है, तो ट्रांसियम के कारण होता है। कैल्शियम में नारंगी रंग होता है। और एल्यूमिनियम के कारण सिल्वर या सफ़ेद रंग होता है। कॉपर के कारण नीला रंग होता है। बेरिलियम के कारण हरा रंग होता है। सोडियम के कारण पीला रंग होता है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। गाय का दूध किस कारण पीला होता है, तो कैरोटीन के कारण। गाजर का लाल रंग होता है बीटा कैरोटीन के कारण। और टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण। सेब का लाल रंग एथोसाइनिन के कारण होता है। और मिर्च तीखी होती है किसके कारण, कैप्सेसिन के कारण। खीरा कड़वा होता है किसके कारण, कुकुरबिटेमिन के कारण। और लहसुन जो है गंध मारती है एलासिन के कारण। और करेला जो है कड़वा होता है मोडिक साइट के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आज हमने प्रैक्टिस सेट 17 और 16 दोनों का रिवीजन कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और PDF आप लोगों को टेलीग्राम में मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर PDF प्राप्त जरूर कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 18 और 19 इसी चैनल पर आएंगे।